सुबह होते ही राजमहल में फिर से हलचल शुरू हो गई। बाहर उत्सव की तैयारियां चल रही थी, लेकिन महल के अंदर राजकुमारी अनाया और वीर एक पुराने नक्शे को लेकर चिंतित थे। नक्शे में महल के एक ऐसे कमरे का रास्ता दिखाया गया था जिसका नाम किसी भी राजकीय दस्तावेज में नहीं था। अनाया ने धीरे से कहा। हमें इस कमरे तक पहुंचना होगा, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वीर ने सिर हिलाया। दोनों महल के पुराने हिस्से में पहुंचे। वहां एक विशाल चित्र लगा था जिसमें राजा वीरेंद्र और उनका परिवार बना हुआ था। अनाया ने चित्र को ध्यान से देखा। चित्र के कोने में एक छोटा सा बाज बना था। यही निशान, अनाया बोली। उसने बाज के निशान को दबाया। गर्र! पूरी दीवार धीरे धीरे पीछे खिसक गई। सामने एक छोटी पत्थर की सीढ़ी दिखाई दी। मिट्टू भी उनके पीछे आ गया। गुप्त कमरा, गुप्त कमरा। अनाया ने उसे चुप रहने का इशारा किया। तीनों सीढ़ियों से नीचे उतरे। नीचे एक गोल कमरा था। दीवारों पर पुराने राजाओं के चित्र लगे थे। बीच में एक बड़ा पत्थर का संदूक रखा था। अनाया ने संदूक खोला। अंदर एक पुरानी डायरी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, सूर्यगढ़ की आखिरी रात। अनाया ने पढ़ना शुरू किया। 20 साल पहले ढोलपुर पर एक शक्तिशाली शत्रु ने हमला किया था। उस समय राजमुकुट को बचाने के लिए उसे महल के गुप्त कक्ष में छिपा दिया गया था। लेकिन हमले के दौरान किसी ने राजा के सबसे भरोसेमंद सेनापति को धोखा दिया था। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, जिस व्यक्ति पर राजा सबसे अधिक भरोसा करता है वही राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। अनाया का चेहरा गंभीर हो गया। क्या इसका मतलब आज भी वही दुश्मन हमारे बीच है? तभी कमरे के बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी। वीर ने फुसफुसाकर कहा, कोई आ रहा है। दोनों तुरंत संदूक के पीछे छिप गए। दरवाजा खुला। अंदर मुख्य सेनापति आया। उसके हाथ में एक काली थैली थी। वह सीधे कमरे के बीच पहुंचा और धीरे से बोला, राजमुकुट अब सुरक्षित है। आज रात इसे राज्य की सीमा के बाहर भेज दिया जाएगा। अनाया की आंखें फैल गईं। वीर ने धीरे से तलवार की मूठ पकड़ ली। लेकिन तभी सेनापति के पीछे एक दूसरा व्यक्ति आया। वह था मंत्री सोमदेव। मंत्री ने कहा, सेनापति रुद्र, अब बहुत देर हो चुकी है। हमें योजना बदलनी होगी। राजकुमारी को शक हो चुका है। अनाया के चेहरे पर अविश्वास छा गया। मंत्री जी भी? वीर ने उसे शांत रहने का संकेत दिया। दोनों चुपचाप उनकी बातें सुनते रहे। सेनापति ने काली थैली खोली, लेकिन उसमें राजमुकुट नहीं था। उसकी जगह एक नकली मुकुट रखा था। सेनापति हंसते हुए बोला, राजकुमारी को लगता है कि वो चोर तक पहुंच गई है। असली मुकुट तो ऐसी जगह है जहां वो कभी नहीं पहुंच सकती। मंत्री ने पूछा, कहां? सेनापति ने मुस्कुराकर कहा, राजा के अपने सिंहासन के नीचे। अनाया ये सुनकर हैरान रह गई। लेकिन तभी उसके पैर से एक छोटा पत्थर खिसक गया। तक! सेनापति और मंत्री दोनों पलट गए। कौन है? अनाया और वीर तुरंत गुप्त रास्ते की ओर भागे। उनके पीछे सेनापति के सैनिक दौड़ पड़े। अनाया ने दरवाजा बंद किया और तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगी। लेकिन उसके मन में अब एक बड़ा सवाल था। अगर राजमुकुट सचमुच सिंहासन के नीचे था, तो राजा के इतने करीब रहकर उसे किसने चुराया था? और मंत्री सोमदेव इस साजिश में क्यों शामिल थे? अब राजकुमारी के सामने सिर्फ चोर को पकड़ने की चुनौती नहीं थी, उसे अपने ही महल में छिपे विश्वास का सच सामने लाना था। रात हो चुकी थी। महल के गलियारों में मशालें जल रही थीं। राजकुमारी अनाया अपने कमरे में बैठी थी, लेकिन उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, असली राजमुकुट सिंहासन के नीचे है। लेकिन अगर ऐसा था, तो सेनापति और मंत्री उसे क्यों चुराना चाहते थे? वीर धीरे से कमरे में आया। अनाया, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर मंत्री और सेनापति सचमुच साथ हैं, तो हमें पहले पक्का सबूत चाहिए। अनाया ने सिर हिलाया। सही कहा। हम सीधे उन पर आरोप नहीं लगाएंगे, पहले सिंहासन की जांच करेंगे। दोनों रात में राज दरबार पहुंचे। दरबार पूरी तरह खाली था। विशाल सिंहासन पर चांदनी पड़ रही थी। अनाया धीरे धीरे सिंहासन के पास गई। सिंहासन के नीचे उसे एक छोटा सा सुनहरा निशान दिखाई दिया। उसने निशान दबाया। क्लिक! सिंहासन का एक हिस्सा खुल गया।
अंदर एक छोटा लोहे का संदूक रखा था। वीर ने कहा, यही होगा। अनाया ने संदूक खोला, लेकिन अंदर राजमुकुट नहीं था, सिर्फ एक पुरानी चिट्ठी थी। अनाया ने चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, जिसे तुम चोर समझ रही हो वह शायद तुम्हारा रक्षक है। असली खतरा उस व्यक्ति में है जो तुम्हें सबसे अधिक भरोसेमंद दिखाई देता है। अनाया चौंक गई। यह चिट्ठी किसने लिखी? नीचे सिर्फ एक अक्षर लिखा था, व। वीर ने कहा, वह यानी राजा वीरेंद्र। दोनों सोच में पड़ गए। तभी दरबार के बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई। दोनों तुरंत सिंहासन के पीछे छिप गए। दरवाजा खुला। राजा वीरेंद्र अंदर आए। उन्होंने चारों ओर देखा और सिंहासन के पास जाकर एक गुप्त स्थान खोला। अनाया यह देखकर हैरान रह गई। राजा ने वहां से एक छोटा काला पत्थर निकाला। उन्होंने उसे हाथ में लेकर कहा, अब समय आ गया है, राजकुमारी को सच बताना ही होगा। अनाया आगे आ गई। कौन सा सच पिताजी? राजा चौंक गए। कुछ पल तक वे चुप रहे। फिर उन्होंने गहरी सांस ली। अनाया, राजमुकुट की चोरी सिर्फ एक चोरी नहीं है, इसके पीछे 20 साल पुरानी साजिश है। राजा ने बताया कि 20 साल पहले राज्य पर हमला हुआ था। उस समय राजमुकुट में एक रहस्यमयी शक्ति छिपी होने की बात सामने आई थी। गलत हाथों में पड़ने पर वह शक्ति पूरे राज्य को खतरे में डाल सकती थी। मैंने मुकुट को सुरक्षित रखने के लिए उसे एक गुप्त स्थान पर भेज दिया था। अनाया ने पूछा। तो फिर असली मुकुट कहाँ है? राजा ने उत्तर देने ही वाले थे कि अचानक खिड़की टूट गई। धड़ाम! काले कपड़े पहने सैनिक अंदर घुस आए। उनके साथ सेनापति रुद्र भी था। सेनापति ने तलवार निकालते हुए कहा, महाराज, अब ये रहस्य छिप नहीं सकता। राजमुकुट हमें सौंप दीजिए। राजा ने तलवार उठा ली। रुद्र, मैंने तुम पर विश्वास किया था। रुद्र हंसा। और यही आपकी सबसे बड़ी भूल थी। तभी मंत्री सोमदेव भी कमरे में आ गए। अनाया ने गुस्से से कहा, तो आप दोनों सचमुच गद्दार हैं। मंत्री ने सिर झुका लिया। मुझे माफ करना राजकुमारी। लेकिन अचानक सेनापति रुद्र ने मंत्री को भी पकड़ लिया। तुम्हारा काम सिर्फ मुझे रास्ता दिखाना था, अब तुम्हारी भी जरूरत नहीं। मंत्री हैरान रह गया। अनाया समझ गई, मंत्री भी सिर्फ मोहरा था, असल साजिशकर्ता कोई और था। रुद्र ने काले पत्थर की ओर हाथ बढ़ाया। अब मुझे आखिरी चाबी मिल गई है। वह पत्थर लेकर भागने लगा। अनाया उसके पीछे दौड़ी, लेकिन रुद्र जाते जाते बोला, अगर सच जानना है राजकुमारी, तो कल सूर्योदय से पहले पुराने राज दरबार में आना। वहां तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे राज्य का असली दुश्मन कौन है। दरवाजा बंद हो गया। अनाया ने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली, मैं वहां जरूर आऊंगी। लेकिन उसके मन में एक सवाल अब भी था। रुद्र किसके लिए काम कर रहा था? रात बीत चुकी थी। सुबह होने में कुछ ही घंटे बाकी थे। राजकुमारी अनाया पूरी रात सो नहीं पाई। सेनापति रुद्र की बातें उसके मन में घूम रही थी। पुराने राज दरबार में आना, वही तुम्हें असली दुश्मन का पता चलेगा। सुबह होते ही अनाया, वीर और मिट्टू महल के पुराने हिस्से की ओर निकल पड़े। पुराने राज दरबार का दरवाजा कई वर्षों से बंद था। भारी दरवाजे पर धूल जमी थी और दीवारों पर पुराने राजाओं की तस्वीरें लगी थीं। वीर ने दरवाजा धक्का देकर खोला। चर्र! अंदर अंधेरा था। मिट्टू डरते हुए बोला, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। अनाया ने मशाल जलाई। दरबार के बीचों बीच एक विशाल पत्थर का सिंहासन था। उसके पीछे दीवार पर वही बांस का निशान बना था। अनाया उसके पास पहुंची।